का उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से दावे खेलना शुरू कर दिया है, ऐसे में तमाम बड़े बड़े लीडर को तो झटके लग रहे हैं। यहां तक कि सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, बड़े बड़े नेता मंत्री, सबकी स्थितियां और परिस्थितियां ऐसे हो गई कि दुबक कर रह रहे हैं। पढ़े लिखे समाज की ओर से इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए। उनके खिलाफ नहीं कोई बोल रहा है, क्योंकि पता है कि वह ऐसा नाग है कि कभी भी उनके पास जाओगे, उनके खिलाफ बोलोगे तो वो डस लेंगे, क्योंकि वह सब जानते हैं। और शायद इसीलिए प्रशांत किशोर की नॉलेज, उनकी स्थितियां और उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, जिस तरह से लोगों के साथ रहे हैं, हर किसी का कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। और उसमें छेड़छाड़ अगर उनको कोई करता है तो वह ऐसे ऐसे कुंडली लोगों का खोल के रख देते हैं। तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से। तो अभी जो खेल हो रहा है वह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर के हो रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी कहीं ना कहीं पीके को लेकर के बयान करते हुए नजर आए हैं। प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं बेचारे, और ऐसे बयानबाजी में अब सम्राट चौधरी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी को सिर्फ और सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई की नहीं, कई सारे परिस्थितियों से उनको नंगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद हर तरह से खोल खोल के रख दिए हैं। उन्होंने बताया है कि यही है सम्राट चौधरी, यही है शकुनी का बेटा जो शकुनी का काम कर रहा है, जिनका नाम बदल बदल कर करके कई काम किए जा रहे हैं। कहते हैं कि ये सम्राट चौधरी, जो सम्राट कुमार जो चौधरी अपने आप को बताते हैं, तो पहले तो कुमार हटा दिए, अब सम्राट चौधरी जाने जाते हैं, पहला दावा। उसके बाद कहते हैं इससे पहले और सम्राट कुमार मौर्य के नाम से जाने जाते हैं। यानी आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य। सम्राट कुमार मौर्य इनका ओरिजिनल नाम है। यानी मैट्रिक का जो एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें जो नाम लिखते हैं वो सम्राट कुमार मौर्य थे। और मौर्य कब चौधरी बन गया, यह बड़ा खेल है। उसके बाद बीच में एक और बदलाव आया था, राकेश कुमार से जाने जाते थे, अब राकेश कुमार बीच में। उस बात छोड़ दीजिए, सीधा सवाल सम्राट कुमार मौर्य जो कहा गया। ये तीन नाम सोचिए, एक बंदे का तीन तीन नाम, और वो भी बिहार के डिप्टी सीएम जिन्होंने मैट्रिक तक भी पास नहीं किया। विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं। एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। जिनके नाम से मैंने कि ऐसा है कि टेंशन्स बना रहता है, वह एक अच्छे खासे बिहार के डिप्टी सीएम और अब सीएम के लिस्ट में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जो कि मैट्रिक तक पास नहीं है। यानी मैट्रिक में उनको 234 नंबर आया है। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने उनके नंबर तक भी रिलीज कर दिया और बता दिया है कि 234 नंबर लाया है यह लाडला बिहार का, जो कि बिहार के सीएम बनना चाहते हैं और अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ऐसा कैसे चलेगा बिहार का विकास, उनको बारे में पता करिए। उनके नाम से मर्डर का इल्जाम है और 6 महीने जेल काट करके आ चुके हैं। सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बाजाप्ता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। तो ऐसे लोग बिहार की गद्दी को संभाले हुए, तो बिहार का क्या होने वाला है। बिहार की जनता पता नहीं कैसे किस तरह से लोगों को चुन रही है, क्या कर रही है। उसके और भी कई सारे ऐसे जो निकले खुलासे, वो भी बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। कहते कम समय में, कम उम्र में इनके पिता की वजह से उनको कुछ एक मंत्री पद बनाने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर के कोर्ट में केस हो गया था कि इतने कम उम्र में मंत्री नहीं बनना चाहिए। उसको लेकर के भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे में कई सारे नाम और उम्र बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह से सम्राट चौधरी अपने आप को कहते हैं कि मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ, यानी ग्रेजुएशन किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी लिया है।
अरे भैया, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कैसे? जिसने मैट्रिक पास नहीं किया है डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी कहाँ से डिग्री ले सकता है? ये सब कुछ झूठे पन्नों पर रसीद में बना हुआ है। अगर एज का निर्धारण किया के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य है तो दिखाइए। और ऐसे तीखे तीखे कह सकते ना अटैक कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी लगता है जो पगड़ी अब खोल चुके हैं, फिर से लगता है कि पगड़ी बांधेंगे। क्या कुछ हो सकता है? आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मन के केस में जेल गया है। क्योंकि सम्राट चौधरी को अब देखने का नजरिया अब बदल रहा है। शायद उन्हें लगता है कि हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। होंगे बिहार के डिप्टी सीएम, लेकिन अगले तरफ भी जो उम्मीदवार है बिहार का सीएम बनने के लिए तैयारी कर रहा है और बिहार की जनता धीरे धीरे उनसे जुट रही है। और प्रशांत किशोर छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, जो पीएम के साथ सलाहकार के रूप में काम किए हैं, जो बाकी स्टेट के सीएम को बनाने में काम किए, इवन बिहार के सीएम को भी बनाने में काम किए हैं। और ऐसे में अब वो बिहार की धरती पर आकर के एक नई इनिंग खेल रहे हैं और बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा के लोग से बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए उनका जो चुनावी चिन्ह भी है शिक्षा से रिलेटेड बस्ता मिला है। यानी सब कुछ वह लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे नेताओं को जो हमारे बीच हैं, जो कह सकते हैं जेडीयू के बीच है, जो बीजेपी के नेताओं हैं, जिसको हमने चुना है, बताया है कि वो कौन है, रियली में जानिए। और अगली बार जब वोट दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा कि हम किसे मुख्यमंत्री और हम सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री बना रहे हैं। और नहीं तो बिहार जिस तरह से बदहाली में गुजर रहा है, जिस तरह से भूखमरी में गुजर रहा है, जिस तरह से पलायन में गुजर रहा है, यह सब हमारे ही वजह से हो रहा है। क्योंकि हम ही वैसे नेता को चुनते हैं, हम ही वैसे लोगों को चुनते हैं और सब कुछ हमारे ही कमी के कारण होता है। तो इस बार संभलिए कि हम किसे नेता बना रहे हैं। ऐसे कई सारे नेताएं हैं जिनकी कुंडलियां अब खुलने वाली है। जैसे जैसे समय आता जा रहा है उस तरह से प्रशांत किशोर सबकी एक एक करके कुंडलियां खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे नेता तो रोड पे भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब खेल बदल चुका है। उधर उनके सिपाही कह सकते हैं मनीष कश्यप भी नई नई कुंडलियों को खोलने में लगे हैं और शंखनाद करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में उनके और भी बहुत सारे जो सिपाही हैं सब कुछ अब हुंकार मारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का तो कद बढ़ रहा है, बाकी बीजेपी नेताओं का कद डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, नीतीश का कद डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी का अगला क्या टारगेट होगा, वो क्या कर पाएंगे और किस तरह से हुंकार लगाएंगे, अपनी जो जिस तरह की उनके प्रति जो नाम और छवि बनी है अब उस छवि को कैसे सुधारेंगे। क्या प्रशांत किशोर जो वादे किए हैं, जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो दाव फेंके हैं कि सम्राट चौधरी ओरिजिनल नहीं है, सम्राट कुमार चौधरी है, सम्राट कुमार मौर्य है या फिर राकेश कुमार है, यह सब वादे कितने सत्य हैं ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा। उनके चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है, बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं ना थीम्स को उन्होंने रखा है, अपने पूरे मुद्दे को सामने खोल के रखा है और भरी चैलेंज में वो बातें कहते हैं, मुंह छुपा करके बातें नहीं करते, क्लियर कट बात करते हैं। तो क्या होगा बिहार की सियासत में, अब बिहार के लोगों का हाल, बिहार के लोग अब किसे चुनेंगे, अब किसकी पार्टी आएगी, अब कौन होगा बिहार का असली संरक्षक, ये सब कुछ अब जल्द ही खुलने वाला है। क्योंकि लोगों के मन में अब कह सकते हैं ना एक अलग ही विषाद ने जन्म ले लिया। अगर बिहार में जातिवाद अगर नहीं घेरी तो सब कुछ अब सामने खुलने वाला है। तो ऐसे ही बने रहिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सम्राट चौधरी का तो पत्ता अब साफ होने वाला है।